अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पढ़ना है अपना लेसन नंबर 6। इंशाल्लाह मैं कोशिश होगी कि ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है दैट डिफाइन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एम एट डिस्क्राइबिंग हाउ टू प्रोसीड। मतलब प्रोसीजर क्या होता है, देखें आपके पास एक प्री डिफाइंड टारगेट हो कि मैंने ये काम मुकम्मल करना है, तो उसको करने के कुछ स्टेप परफॉर्म करेंगे, वो होता है आपको प्रोसीजर। ठीक होगा। अब कह रहा है प्रोसीजर के बाद सिस्टम क्या होता है। इन सारे प्रोसीजर्स को मिला के मतलब सिस्टम क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स वर्क टुगेदर, मतलब कुछ चीज़ें मिलकर आपस में काम करें तो वो कहलाती हैं सिस्टम। क्या कहलाती हैं? सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर लिखा सिस्टम हैव कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोसीजर जो आपस में रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सीक्वेंस लॉजिकल मैनर इन ऑर्डर टू कलेक्टिवली अचीव दैट डिजायर है। मतलब सिस्टम क्या है, सारे प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, रिलेटेड याद रखिएगा, रिलेटेड प्री डिफाइंड प्रोसीजर हैं, उनको आपस में रिलेट करते हैं ताकि उनको यूज़ करते हुए हम अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव कर सकें। ठीक है। अब पर्पज़ क्या है सिस्टम्स के एंड प्रोसीजर का? हम क्यों सिस्टम क्यों सेटअप कर रहे हैं? हम सिस्टम इसीलिए सेटअप कर रहे हैं कि जब भी हमें ज़रूरत हो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। अगर सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी ऐड कर दे तो सिस्टम के अंदर हमारे कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे? ओब्वियसली जब मैंने टेक्नोलॉजी एडेड टू अ सिस्टम तो स्कोप ऑफ सिस्टम में क्या आ जाती है, उसमें हार्डवेयर शामिल हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन शामिल हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आपको तो समझ आ गई कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, आपकी प्रोसीजर होती हैं, और ऑब्वियसली इन प्रोसीजर्स को कैरी आउट करने के लिए आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक हो गया। अब डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। लेकिन डाटा कोई भी फैक्ट होता है, कोई भी फिगर, कोई भी नंबर, वो आपका क्या है, एक डाटा है। उसका कोई मीनिंग नहीं आपको समझ आ रहा होता, वो एक डाटा होता है। ठीक है। मतलब अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन जो होता है किसी भी डाटा पे जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना तो हमें मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। क्या मिल जाती है? इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है 1 लाख इज़ अ फिगर, मतलब ये एक फिगर है। अब इससे कुछ समझ नहीं आ रही, हमारी नॉलेज में कोई एडिशन नहीं हो रहा कि पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वी से 1 लाख सेल्स ऑर्डर, तो हमारी नॉलेज में कुछ ऐड हो रहा है कि 1 लाख सेल्स ऑर्डर है। ठीक हो गया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा कहाँ से मिलती है? डाटा से मिलती है। ठीक है ना। हम इन्फॉर्मेशन का करते हैं किसी भी डाटा पे, जब हम वर्किंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखिए हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर ही बेस करती है। ठीक हो गया। देखें हमारी जो इर्द गिर्द हैं दुनिया जो इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है, उस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर भी तो होना, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को सिस्टम होना चाहिए ना सारी। अब दुनिया भर में जो हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, हमारा पर्सनल डाटा होती है, हमारी ईमेल्स, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, हमारी वो जितना भी हमारा डाटा होता है वो, ठीक है, ये सारा किसी सिस्टम में मैनेज भी तो होना है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टूल्स होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टूल्स होते हैं जो इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है। इनको प्रोसेस करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है। तो ये सारे जैसे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब देखो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है तो उसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसने अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना है। ठीक है। अपने सप्लायर से इंटरेक्ट करना है। अब गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम चाहिए। गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा तो वो आपसे टैक्सेस जो हैं देखेंगे, टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन लेंगे, टैक्सेस गैदर करेंगी आपसे। ठीक हो गया। इसके अलावा हर फील्ड में जो है इन्फॉर्मेशन से आजकल जितनी भी ऑनलाइन ये सर्विसेज चल रही हैं, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, इन सबको भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया इसीलिए जाता है ताकि जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और आपको ये भी बता दिया कि सिस्टम क्या आता है, और ये भी बता दिया कि मैंने बता दिया कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है और इन्फॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है। सारी आजकल जितनी भी है ओवरऑल बिजनेसेस कोऑपरेशन सबको इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे इसकी डिफाइन भी लिखी है, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली सारे आपस में कंपोनेंट को किया जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, प्रोसेस कर सकें, स्टोर कर सकें। इससे क्या होगा, अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कर सकेंगे, तो ये सारे मामला जो है वो देख सकेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद लिखा है मैनुअल वर्सेस कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। मैनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो होता है जिसमें आप लोग हाथ से काम करते थे। पहले भी जैसे क्लैरिकल ऑफिस का काम होता था तो वो मैनुअल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम था। अब कंप्यूटराइज आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जो बेस करता है वो सिस्टम कौन सा होता है, और आजकल ज़्यादातर CBIS ही चल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही चल रहा है तमाम मामला को मैनेज करने के लिए। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैंने बता दिया क्या होता है कि ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के काम आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे वो कौन सा कहलाएंगे? कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स कहलाएंगे। ठीक होगा। आगे जाकर आप इसके एट्रीब्यूट भी पढ़ेंगे। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है वगैरह, वाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है?
लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमीज़ की इमर्ज हो रही हैं, इसकी वजह से मतलब हमें फ़ॉरेन ट्रेड आजकल करना पड़ रहा है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए उनको फ़ॉरेन ट्रेड करने के लिए जो लोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में भी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है, क्योंकि आजकल ये ज़्यादातर नॉलेज बेस हो गई हैं, ठीक हो गया। जो ये प्रोडक्ट्स इंटेंस प्रोडक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन वहाँ पर नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बिजनेस एंटरप्राइज, अब पहले क्या होता था ट्रेडिशनल में वो अपनी मर्ज़ी से चलते थे, सेंट्रलाइज वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करते थे, उनके पास कोई उनके स्पेशल रूल्स फिक्स किए होते थे, उसके अकॉर्डिंग वो बिज़नेस चलाते थे। लेकिन आपको पता है कि अब पूरी दुनिया में बिज़नेस का तरीक़ेकार बदल चुका है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज बिजनेस हो गया, मतलब सिर्फ अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग नहीं ले रही है, अपने लो अथॉरिटी से भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दिलवाना पड़ता है, क्योंकि अब ज़्यादातर बिजनेस बिल्कुल पहले ज़माने से बदल चुका है, ठीक है। इसके बाद डिजिटल फर्म्स इमर्ज हुए, उधर भी इंफॉर्मेशन डिजिटल फर्म जो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डिजिटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब जो बिज़नेस डिजिटली परफॉर्म ही कर रहे हैं उन्हें तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड ही है। तो इन कुछ वजूहत की वजह से हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे जो है वो लेसन नंबर 5 है कि किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस अपना जो करना था ये था कि सिस्टम क्या होता है, एक डिफ़ाइन हमने ये कि प्रोसीजर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होता है, इसके बारे में जाना है, ठीक है। और कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।